धृतराष्ट्र उवाच का प्रथम श्लोक। चेतावनी ये है कि वृद्ध अवस्था में आकर भी अभी सोच वही की वही है जो सोच कारण बनी थी महाभारत युद्ध का। स्पष्ट कर दें आपको कि महाभारत युद्ध में जो मुख्य कारण था वो एक तो दुर्योधन का अहम था, ईगो थी, मैं। इगोइस्टिक व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति का बड़ा सीधा सीधा लक्षण होता है कि मैं जो कह रहा हूँ ठीक, मैं जो कर रहा हूँ ठीक, बस मैंने कह दिया ना, जो बात मेरी है बस वही ठीक है, किसी की सुननी नहीं, किसी की माननी नहीं। दुर्योधन की यही जो एक वृत्ति हो गई थी, ये वृत्ति सबसे बड़ा कारण थी महाभारत युद्ध का। और आज भी कलह क्लेश जहाँ भी होगी, घर में हो, परिवार में हो, संस्थाओं में हो या व्यापार में या संसार में, कहीं भी कैसे भी किसी भी रूप में कलह क्लेश रूपी महाभारत हो, उसका कारण एक ही होगा, बस मैं ही ठीक हूँ, बाकी सारे गलत है। कोई अच्छी बात समझाने लगे, समझनी नहीं, सुननी नहीं, बस यही जड़ बनती है बात कलह क्लेश की। और गीता का ये प्रथम श्लोक चेतावनी भी है ऐसे। दूसरा कारण है धृतराष्ट्र की पक्षपातपूर्ण बुद्धि। दो कारण है मुख्य महाभारत के, तब की महाभारत और आज भी कहीं भी कैसी भी किसी भी प्रकार की महाभारत होगी, युद्ध के रूप में या कलह क्लेश के रूप में या आपसी विखंडन के रूप में, उसके मूल में कारण ये दो ही होंगे, या ईगो अहंकार या पक्षपातपूर्ण बुद्धि। दुर्योधन का अहंकार और धृतराष्ट्र का ये पक्षपातपूर्ण व्यवहार, ये दो कारण थे। पांडव पुत्र अच्छे हैं लेकिन तो भी धृतराष्ट्र की सोच में नहीं उतर पाए। अपने पुत्र पता है कि दुर्योधन की मानसिकता क्या है, पांडवों के प्रति उसका दृष्टिकोण क्या है, लेकिन तो भी पक्ष हर समय अपने दुर्योधन और दुशासन का, अपने पुत्रों का। और यही कारण बना बाद में महाभारत युद्ध का। माम कहा पांडवश्चय, मेर और तेर, ये जो फीलिंग आ जाती है घर परिवार में, ये मेरा, मैं ही अच्छी, मैं ही अच्छा, वो नहीं, ये मेर तेर, इसको मिटाना होगा। भगवद गीता का प्रारंभ भले ही धृतराष्ट्र का ये प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न में पारिवारिक विखंडन के कारण हैं। और आगे गीता जी के कुछ सूत्र हम लेंगे कि पारिवारिक सद्भावनाएं कैसे बढ़े। न जाने क्यों एक भ्रम, एक भ्रांति गीता जी को लेकर बना ली गई कि केवल सन्यासियों का ग्रंथ है गीता, केवल गृह त्यागियों का ग्रंथ है गीता, या जब रिटायर्ड लाइफ होगी तो पढ़ेंगे गीता, और या यहां तक कि जब कोई मरणासन स्थिति में हो, डेथ बेड पर हो, उस समय सुना दो। कई बार फोन आते हैं, महाराज जी अमुक बिल्कुल मृत्युशैया पर है, कौन सा अध्याय का पाठ करें इस समय गीता जी का। बुरा नहीं है उस समय भी किसी ऐसे जीव को भी गीता सुनाना, यहाँ तक कि अगर कोई वेंटिलेटर पर भी है, भगवान ना करे, उस समय भी यदि गीता के श्लोक चल रहे हैं या सुनाए जा रहे हैं, निरर्थक वो भी नहीं है, क्योंकि अंदर का जीव अभी चैतन्यता की स्थिति में है। शरीर उस स्थिति में है, अचेत स्थिति में, लेकिन जीव अभी चैतन्यता में है, प्रभाव पड़ता है, सक्षम है गीता ग्रंथ। लेकिन तो भी केवल वहां तक के लिए नहीं है गीता। अगले आप देखेंगे एक एक पग जब बढ़ेंगे तो कि भगवद गीता कारण भी है पारिवारिक विखंडन क्यों हो रहे हैं। क्यों आज पहले छोटे मकान, बड़े परिवार, शांति और प्यार, लेकिन आज बड़े मकान, छोटे परिवार लुप्त होती दिखाई दे रहे हैं, शांति और प्यार है या नहीं समाज का यही चित्र आज।
कहीं ना कहीं समस्याएं, कारण क्या है, कारण कहाँ है? गीता में कारण भी है। विखंडन कहाँ है? मामकः पांडवश्चैव, भगवद गीता की शुरुआत एक विखंडन, पारिवारिक विखंडन की स्थितियों के साथ है। और आ गया परस्परम भावयन्तः जैसे कई सूत्र गीता में आप देखेंगे, कई सूत्रात्मक भाव देखेंगे। पिछले दिनों एक नया संस्करण निकला। भारत के पूर्व विदेश मंत्री जो अब नहीं रहे, जियो गीता के साथ उनका बड़ा एक समर्पित सद्भाव रहा। बहुत समर्पित भाव से जियो गीता के उस अभियान में रहे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव और बाहर जब भी होता तो उनका एक विशेष सद्भाव साथ रहता। और भारत से अलग, भारत से बाहर विश्व के कई एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स को उन्होंने स्वयं गीता प्रेरणा ले जा करके कहीं हिंदी में, कहीं इंग्लिश में स्वयं उन्होंने मंगवाई 200 प्रतियां। और जहाँ जाते वो देकर, एक दो जगह तो हम भारत से बाहर गए तो हमने गीता प्रेरणा देनी चाहिए, तो उन्होंने पहले ही कहा कि हमें तो सुषमा जी पहले ही दे गई थी। तो उनका एक ऐसा भाव रहा। तो जब वो गई संसार से तो कुछ समय पूर्व ही उन्होंने एक बात कही, कहा गीता प्रेरणा तो मैंने 3 बार पढ़ी है पूरी, लेकिन मेरा मन है कि गीता जी की कोई सूक्ति वाक्य निकाले जाए और उन सूक्ति वाक्यों पर कुछ कुछ शब्दों में ही एक संदेश हो कि गीता जी का मुख्य संदेश क्या है। और 108 ऐसे सूक्ति वाक्य निकाले भी गए और उन पर कुछ लेखनी, उनमें मामकः पांडवश्चैव चेतावनी के रूप में एक सूक्ति वाक्य है। परस्परम भावयन्तः एक सूक्ति वाक्य है। आपस का प्रेम सद्भाव, एक दूसरे के भाव का आदर करना सीखें। घर में हैं, परिवार में हैं, एक दूसरे के भाव को सम्मान देना सीखें यदि सम्मान चाहिए तो। वैसे ढेरों सूक्ति वाक्य हैं गीता जी, उनकी चर्चा बीच बीच में होगी। लेकिन अभी बात धृतराष्ट्र का प्रश्न और उस प्रश्न की चेतावनी। वृद्ध हो जाने पर भी, पांडु छोटा भाई है लेकिन तो भी मेरे और पांडु के पुत्र दोनों में भेद बुद्धि ना होती है। भेद बुद्धि, कोई छोटा भाई ही तो है, रहा भी नहीं, अब उसके पुत्र अपने ही तो हैं, अपना ही तो दायित्व है वो पुत्र, लेकिन नहीं समझा, भेद बुद्धि बनाकर रखी और अंततः वही भेद बुद्धि महाभारत युद्ध के रूप में परिणत हुई। अस्तु, ये श्लोक चेतावनी भी है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के रूप में एक प्रेरणा भी है कि अपने हर कर्म को धर्म की दृष्टि दो।